बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ दिलफर महर। आज बात करेंगे उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा वर्सेस कैसर अहमद राजा साहब। तो सबसे पहले ईमान से अली भाई के स्टूडेंट मुझे बताएं कि जो मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी साहब की उवैस इकबाल के साथ एक डिबेट हुई है, क्या आपको उसके बारे में इल्म है? यकीनन इल्म होगा। और वो बहुत वायरल हुई, माशाअल्लाह 8 मिलियन लोग तो यूट्यूब पे तकरीबन वो देख चुके हैं और इसी तरह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए मिलियंस लोगों तक वो पहुंच चुकी है। कम से कम मिलियन लोगों तक वो पहुंच चुकी है। तो अली भाई जो हर इतवार को करंट इश्यूज पे बात करते हैं, ईमान से बताएं क्या ये करंट इशू नहीं था ऐसा कि जिस पर बात की जाए? लेकिन अभी तक आज 24 दिसंबर की रात है और मैंने अभी तक इंजीनियर साहब की जो चैनल है उसके ऊपर जाकर देखा है, उन्होंने कोई इस पर करंट अफेयर्स के तौर पर बात नहीं की। तो क्यों नहीं की? नहीं हक बनता था कि इल्हाद को जो नुकसान हुआ है इस पॉडकास्ट, इस मनाजरे से, मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की है और उसको हराया है। उवैस इकबाल को पूरा इल्हाद उस पर शर्मिंदा है। तो उस्ताद मोहतरम को इस पर बात करनी चाहिए थी। आगे चलते हैं और कैसर अहमद राजा साहब की बात करते हैं। यहाँ पर एक और बात करूं मैं कि आप कहते हैं द डैमेज हैज बीन डन। तो आपसे दूसरा सवाल मेरा ये है कि द डैमेज हैज बीन डन क्यों कहते हैं? मैं बताता हूं कि जब मुफ्ती तारिक मसऊद साहब इफ़्ज़ुल्लाह ताला फातिह जेल करार पाए थे और चले गए थे आकर, तो उस वक्त उस्ताद मोहतरम ने ये कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं या मेरे साथ कुछ भी हो जाए, आज की डेट में फिरकों के साथ मैं जो कुछ कर सकता था वो मैं कर चुका। तो फिर उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। तो यार जब द डैमेज हैज बीन डन हो चुका है तो अब आप क्या चाहते हैं? अब क्यों नहीं जान छोड़ते? इससे एक कदम आगे क्यों नहीं जाते? जो मुसलमानों को इस वक्त बड़ा खतरा है, वो है, बड़ा चैलेंज है, वो इल्हाद का है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप? हम ये नहीं कह रहे कि आप फिरका वारियत को बिल्कुल छोड़ दें, हम ये मान रहे हैं कि फिरका वारियत का कलाकुमा हो चुका। उस्ताद मोहतरम ने जो नुकसान पहुंचाना था, आप खुद आपने फरमाया कि 2 साल पहले आपने कहा कि हम जो नुकसान पहुंचा सकते थे, फिरका वारियत को जितना डैमेज कर सकते थे वो हम कर चुके। तो जनाब आपसे गुजारिश है, अब इलाज की तरफ आए, इलाज को भी नुकसान पहुंचाएं। आप एथीज्म की तरफ, आप एग्नोस्टिसिज्म की तरफ, आप सेकुलरिज्म की तरफ, आप ह्यूमनिज्म की तरफ, जितने भी इज्म है इसकी तरफ आए ना, इसको भी डैमेज करें। कैसे हम साहब की अगर आप चैनल पे जाएं तो वहां पर जितने भी किस्म की इज्म है वो उसके खिलाफ खड़े सिपाहियों की तरह मुकाबला कर रहे हैं, दीन के सिपाही। अब इंजीनियर साहब के पास जब वो आए, हमारा तारफ भी जो हुआ है कैसर अहमद राजा के साथ वो उस्ताद मोहतरम की वजह से हुआ है। तो वहां पर आकर उन्होंने उस्ताद मोहतरम से एक बड़ी खूबसूरत बात की उस पॉडकास्ट में कि इंजीनियर साहब मैं ये समझता हूं कि कोई भी शख्स अगर वो दीन का काम कर रहा है, आप नहीं, XYZ कोई भी, और उसके अगर अपोनेंट के तौर पर जो लोग होने चाहिए वो होने चाहिए या तो सेकुलर, वो होने चाहिए इल्हाद वाले एथियस्ट, वो होने चाहिए गैर मुस्लिम, या कोई भी ऐसी तागूती कुव्वतें होनी चाहिए जो एक दीनदार बंदे के खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप, मैं ये समझता हूं, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने की कि लेकिन अगर आपके मुखालिफिन वो तबका है जो कि खुद दीनदार है, मजहबी लोग हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप जो काम कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे, या आप इससे भी बेहतर काम कर सकते थे। तो ये कितनी जबरदस्त अंदाज में उन्होंने एक दरख्वास्त उनके सामने रखी, एहतराम के दायरे में रहकर, कि सर अब खुदारा इसको छोड़ें, यहां पर आपने कलाकुमा कर दिया और आप नहीं किया है। उस्ताद मोहतरम इस उम्मत का असासा है, हमारी ताकत है, तो हम समझते हैं कि इस ताकत को सही जगह पर अब यूटिलाइज किया जाए। उस्ताद मोहतरम की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कहते, ये नहीं चाहते कि फिरका वारियत को छोड़ दिया जाए, नहीं, जहां पर वो मसाइल नजर आए, कोई चीज फिर से सामने आए तो उसको जरूर हाईलाइट करें, उसकी चूड़ी कसते रहे साथ साथ। लेकिन खुदारा आपसे गुजारिश है कि अब आए आप इल्हाद की तरफ, इल्हाद का रद्द करें। आपसे जो भी इल्हाद के बारे में बात करता आप कहते हैं मेरी वो वीडियो देख लो, क्रिएशन टू क्रिएटर, यार वो देख लिए, वो एक वीडियो ना काफी है। इस वक्त जो एथीस्ट हैं वो आपके नए बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल पर उनमें जहर भर रहे हैं, और माफ कर दीजिए जैसे वो कहते हैं ना
وہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تو اب ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ جی ہاں، اسی طرح جیسے الحاد شلوار سے پھیلا ہے، تو الحاد تو شلوار سے پھیل رہا ہے۔ اور یہ جو الحاد والے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ نا انصافیاں ہوتی ہیں، جو ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے، تو انہوں نے خدا کو ہی نکال دیا ہے بیچ میں سے، مائنس کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف اپنی عیاشیوں کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور پروپوگیٹ کر رہے ہیں، اور نوجوان نسل کو بے حیائی کی طرف لا کر ان میں لادینیت پھیلا رہے ہیں۔ تو اس کا کل حکومہ کون کرے؟ اگر آپ سوچتے ہیں کہ وہ بھی مشہور نہیں ہوئے، ان کو مشہور اور لینے دیں، پھر ہم اس کا سدباب کریں گے، تو جناب اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ وہی ہوتے ہیں جو کسی بھی مشکل کو آنے سے پہلے اس کا سدباب کرتے۔ اور یہ مشکل تو بڑی حد تک پھیل چکی ہے، آپ کو نہیں پتا۔ آپ کو اگر نہیں پتا تو ہمارا جناب کیا قصور ہے؟ ہم آپ کو وارن کر رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں۔ بس یہ تو مسلمان کی یہ بہت بڑا ایشو ہو چکا ہے، یہ اس وقت کا بڑا چیلنج ہے آپ کے سامنے۔ تو خدا رہا اس کی طرف علی بھائی بھی آئیں اور علی بھائی کے سٹوڈنٹس بھی۔ جس شد و مت سے علی بھائی نے اپنے سٹوڈنٹس کو 2812 حدیث یاد کرائی ہے نا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی۔ تو اسی شد و مت سے جناب استاد محترم اب وقت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو الحاد کا رد بھی سکھائیں، الحاد کے خلاف دلائل بھی سکھائیں۔ یہی ہماری گزارش ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔